नमस्कार दोस्तों, एमडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी में कुछ नया सीखेंगे। देखिए, इससे पहले वाले लेक्चर में आपने सीखा था अपभ्रंश के भेद और उसके अंतर्गत उपभाषाएं। अब आज हम सीखेंगे उपभाषाओं के अंतर्गत बोलियां आती हैं। लेकिन ये बोली, उपभाषा और भाषा है क्या, पहले ये समझेंगे। देखिए, बोली, उपभाषा और भाषा कैसे बनी, इसका विकास उसी प्रकार हुआ है जिस प्रकार गांव, इसके बाद कस्बा तथा इसके बाद शहर का विकास होता है। ठीक है, तो गांव के बाद कस्बा बनता है, कस्बा के बाद शहर बनता है। इसी प्रकार बोली, इसके बाद उपभाषा, इसके बाद भाषा बनती है। ठीक है, देखिए बोली है क्या। बोली जो है वो छोटे से एरिया में बोली जाने वाली होती है, यानी कि आपकी बोलचाल की भाषा को ही बोली कहा जाता है। जब इसका प्रयोग एक कवि करने लगता है अपनी रचनाओं में, तो उस बोली का प्रयोग छोटे से एरिया से कुछ बड़े एरिया में होने लगता है, तो वो उपभाषा कहलाने लगती है। लेकिन उसी भाषा का प्रयोग जब कोई बड़ा कवि करने लगता है, यानी कि वो एक बड़े एरिया में फैल जाती है तथा एक सर्वमान्य हो जाती है, तो उसे भाषा कहते हैं। यानी बोली बोलचाल की भाषा, उसका प्रयोग करने लगता है कवि, तो कुछ बड़े एरिया में फैल जाती है, तो उसे वो भाषा कहते हैं। तथा यही भाषा सर्वमान्य हो जाती है, तो उसे फिर भाषा कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, इसके पहले पढ़ा था आपने अपभ्रंश के भेद। पहला इसमें पढ़ा था सौर सैनी, और सौर सैनी के अंतर्गत 3 उपभाषाएं पढ़ी थी आपने। कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी तथा गुजराती। अब इनके भी भेद हैं, जी कहलाती हैं आपकी उपभाषाएं। उपभाषा, ठीक है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। और उपभाषा के अंतर्गत बोलियां, पश्चिमी हिंदी, इसके अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी आती हैं वो देखेंगे। पहली है कौरवी, इसे कहा जाता है खड़ी बोली। दूसरी है हरियाणवी, इसे कहा जाता है बांगरू। तीसरी है ब्रजभाषा। चौथी है बुंदेली, और 5वीं है कन्नौजी। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है इसका क्वेश्चन आएगा, बताइए कन्नौजी जो बोली है वो किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार आया था। बताइए जो खड़ी बोली है वो किसका दूसरा रूप है? तो ये खड़ी बोली है कौरवी का। और एक बार क्वेश्चन आया था ब्रजभाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। देखिए, लेकिन याद कैसे करेंगे इसे, समझिए। कौरवी को कौरवी क्यों कहा गया? कौरवी को कौरवी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये कौरवों से आई है, और कौरवों के बारे में आप लोग जानते हैं, महाभारत में कौरव पांडव थे, उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है। जो कौरव हैं, तो कौरव लोग खड़ी बोली के प्रयोग करते थे।
तो वहीं से ये भाषा आई है। पहले कौरवों के समय इसे कहा जाता था कौरवी, लेकिन बाद में इसे खड़ी बोली कहा जाने लगा। देखिए एक बहुत सभ्य भाषा है, इस समय खड़ी बोली का ही प्रयोग करते हैं सभी लोग, लेकिन देखा जाए उसी समय की है, ये कौरवों के समय की। तो कौरव लोग थे वो सभ्य भाषा का प्रयोग करते थे, लेकिन खुद सभ्य नहीं थे। देखिए हम याद कैसे करेंगे कि ये कौरवी, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी सभी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोलियां हैं सभी। देखिए यहाँ पर, यहाँ आपका यूपी पड़ता है, यहाँ आपका हरियाणा है, यहाँ राजस्थान यूपी से भी चलता है, यहाँ राजस्थान है और यहाँ गुजरात है। ठीक है, यहाँ गौर करिए, ये आपका हरियाणा में ही कुरुक्षेत्र है, जहां महाभारत का युद्ध हुआ था, यानी कि इनका राज्य यहाँ भी था कौरवों का। यहाँ दिल्ली है, दिल्ली को ही इंद्रप्रस्थ कहा जाता था, जो पांडवों की राजधानी थी, यानी कि इनका राज्य यहाँ भी रहा है। और यूपी के भी कुछ इलाकों में कौरव लोग, पांडव लोग रहते रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है, यहां से यदि हम भारत का पार्टीशन करते हैं तो ये आपका पश्चिमी इलाका होगा, ये आपका पूर्वी इलाका होगा। ठीक है, तो यूपी का कुछ हिस्सा पूर्व तरफ में आता है, इलाहाबाद के इस तरफ, क्योंकि इलाहाबाद से ही आपका टाइम जोन रेखा निकलती है, इसलिए इलाहाबाद के इस तरफ पश्चिमी हिस्सा मानेंगे हम, और इलाहाबाद के इस तरफ आपका यूपी का पूर्वी हिस्सा मानेंगे। तो यहाँ पे जितनी भी आपके बोलियां बोली जाएंगी वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएंगी, और यहाँ जो बोलियां बोली जाएंगी वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पश्चिम में ही हरियाणा है, तो जो भी यहाँ बोली बोली जाएगी, कौन सी बोली है? हरियाणवी, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएगी। ठीक है, और कौरव लोग भी पश्चिम में रहते थे, तो जो उनकी भाषा होगी, कौन सी भाषा है? कौरवी या खड़ी बोली, ये भी आपकी किसमें आएगी? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएगी। इसके बाद ब्रज भाषा। अब देखिए ब्रज, ब्रज कहाँ है? मथुरा के बाद अगला स्टेशन दिल्ली आता है, यानी कि दिल्ली के बगल में ही मथुरा होगा, और मथुरा के बगल में ब्रज है। तो आपका यहां जो भाषा बोली जाएगी वो ब्रज भाषा कहलाएगी। इसीलिए किसमें आएगी? ये दिल्ली के बगल में रहने के कारण ये आपका किसमें? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएगी, क्योंकि ये पश्चिमी एरिया में आता है। तो याद रखिए दिल्ली के बगल में ही आपका ब्रज है, इसलिए ब्रज भाषा भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएगी। अब देखिए बुंदेली, जो बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड में बोली जाने वाली भाषा कहलाती है बुंदेली। यहां पर एमपी के कुछ क्षेत्र, यहां पर नीचे एमपी है, एमपी को क्षेत्र और यूपी के कुछ क्षेत्र, जिला मिलाकर आपका बुंदेलखंड बनता है। जैसे यहाँ कानपुर, झांसी, महुआ सभी इलाके जो बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं, और सभी इलाके जो पश्चिमी एरिया में हैं, इसीलिए जो बुंदेली भाषा बोली जाएगी वो भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएगी, क्योंकि बुंदेलखंड पश्चिमी एरिया में पड़ता है यूपी के पश्चिम में। आपने सुना होगा पृथ्वीराज चौहान के बारे में, इसने दिल्ली में राज किया है और कन्नौज में। देखिए, तो आपको याद रखना है, दिल्ली में राज किया है तो दिल्ली के बगल में ही आसपास कन्नौज होगा कहीं। तो दिल्ली पश्चिम में है तो कन्नौज भी कहाँ होगा? पश्चिम में। तो कन्नौज के अंतर्गत बोली जाने वाली भाषा कन्नौजी भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएगी। इस प्रकार आपको याद रखना है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ये पांचों बोलियां आएंगी। कौन कौन सी? कौरवी, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। अब देखिए, आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है, आता है, बताइए बांगरू किस बोली का रूप है? तो उसमें ऑप्शन मिलेगा हरियाणवी। कैसे याद करेंगे? खड़ी बोली किस बोली का रूप है? तो जी कौरवी का। देखिए, कौरव लोग को बता दिया था मैंने कि वो बहुत सभ्य भाषा का प्रयोग करते थे, यानी खड़ी बोली। इस समय कौन सी सभ्य भाषा है? खड़ी बोली ही आपकी सभ्य भाषा के अंतर्गत आती है, इसीलिए कौरव लोग खड़ी बोली का प्रयोग करते थे। तो कौरवी या खड़ी बोली एक ही भाषा का नाम, ठीक है, या एक ही बोली का नाम। यहाँ हरियाणवी या बांगरू, हरियाणा में बहुत से लोगों को बांगरू कहा जाता है, बांगरू।
आपने मूवी वगैरह में भी देखा होगा, सुना होगा। तो इसी से याद रखना है आपको, हरियाणवी या बांग्लू एक ही बोली का नाम है। ठीक है। अब देखिए उपभाषा, जो दूसरी उपभाषा कौन सी है? राजस्थानी। राजस्थानी के अंतर्गत भी 4 बोलियां आती हैं, वो हम देखेंगे। राजस्थानी। ठीक है। राजस्थानी के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? पहली मारवाड़ी, दूसरी जयपुरी या ढूंढारी, तीसरी मेवाती, चौथी मालवी। एक क्वेश्चन आता है, बताइए जो मालवी है वो किस उपभाषा का अंग है? तो जी आपका राजस्थानी का अंग है। लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन आ जाता है, मालवी जो है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है? ठीक है। तो जो मारवाड़ी है, मारवाड़ी पश्चिमी इलाके में बोली जाती है, पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है। ढूंढारी पूर्वी क्षेत्र में, यानी कि पूर्वी राजस्थानी है। मेवाती उत्तरी क्षेत्र में, और मालवी ये आपका दक्षिणी क्षेत्र में। ठीक। इसे याद कैसे रखेंगे? इसके लिए हिंट देखिए, बड़ा ही सरल तरीका है, एक बार आप देख लीजिए, गारंटी है भूलेगा नहीं। ठीक है। अब देखिए राजस्थान, राजस्थान है आपका जी, ठीक है, ये आपका राजस्थान है। राजस्थान में ये आपका पूर्वी इलाका है, ये पश्चिमी इलाका है, ये उत्तरी इलाका है, और ये दक्षिणी इलाका है। जानते होंगे आप पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इसमें मारवाड़ी पश्चिमी एरिया में बोली जाने वाली भाषा है, मारवाड़ी। ठीक है। मारवाड़ी पश्चिमी एरिया में बोली जाने वाली बोली है। तो देखिए कैसे याद रखेंगे, यहां बगल में पाकिस्तान लगा हुआ है। ठीक है। और पाकिस्तान हमेशा भारत के विपरीत कार्य करता है, यानी कि हमेशा भारत को नीचे दिखाने की कोशिश करता रहता है, हमेशा लड़ाई पर तुला रहता है। तो यहां सबसे ज्यादा मारकाट होती है। राजस्थान के पश्चिमी एरिया में जहां पाकिस्तान लगा होगा तो मारकाट होना तो निश्चित है। तो यहां देखिए माल लगा हुआ है, माल। तो यहां सबसे ज्यादा पश्चिमी एरिया में राजस्थान की मारकाट होती है। तो यहां पर भाषा कौन सी बोली जाएगी? मारवाड़ी। ठीक है। इसके बाद देखिए पूर्वी इलाके में जयपुरी या ढूंढारी बोली जाती है। जयपुर जो लगा हुआ है वो पूर्वी एरिया में है, और जो यूपी से लगा हुआ है, यूपी राजस्थान की किस तरफ है? ये पूरब तरफ है। तो जो यहाँ के लोग हैं ना यूपी के, यहाँ तुरंत जयपुर देखने के लिए जरूर जाते हैं, बहुत जयपुर जाना पसंद करते हैं, लगा हुआ है बगल में, इसलिए तो सबसे पहले जयपुर जाते हैं वो। इसी से याद रखिए बिल्कुल कि पूरब तरफ आपका जयपुर है। तो राजस्थान के पूर्वी एरिया में जयपुरी या ढूंढारी बोली जाएगी। ठीक है। तो यहां पूर्वी एरिया में जयपुरी। ठीक है। अब देखिए मेवाती, भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर, और यहीं पे सबसे ज्यादा काजू किशमिश बादाम, यानी कि इसे कहा जाता है मेवा, सबसे ज्यादा उत्तरी एरिया में आपका मेवा होता है। इसी से आप लोग याद रखेंगे, राजस्थान के उत्तर में मेवाती। ठीक है। मेवा लगा हुआ है तो उत्तरी एरिया में मेवाती। ठीक है। केवल हमें हिंट चाहिए होती है पेपर में थोड़ी सी, और आपको जैसे ही मेवाती दिखेगा, मेवा से उत्तर जरूर याद आ जाएगा, और उसमें ऑप्शन भी आपका इसी प्रकार का रहेगा, उत्तरी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी या पश्चिमी राजस्थानी। देखिए बाद में क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको, उससे आपको याद हो जाएगा या समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है।
तो याद रखना है, जहां से मेवा या मेवा दिखेगा इसमें मेवाती में, तो उत्तरी राजस्थानी याद आ जाएगा। ठीक है, तो मेवाती ये आपकी उत्तरी राजस्थानी की भाषा है। इसके बाद देखिए अब मालवी जी दक्षिणी राजस्थानी है। जब भी मिट्टी जब भी पानी बरसता है और पानी की जो मिट्टी का मेन भाग होता है यानी कि माल होता है वो हमेशा नीचे बह जाता है। तो राजस्थान के नीचे कौन सा है, ये दक्षिणी एरिया है, तो दक्षिणी एरिया में आपकी मालवी बोली जाती है। ठीक है, तो मालवी कहाँ बोली जाती है, दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। ये आपको चारों बोलियां याद हो गई होंगी, मेवाती उत्तरी राजस्थानी, मालवी दक्षिणी राजस्थानी, जयपुरी या ढूढ़ारी पूर्वी राजस्थानी और मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थानी। देखिए अभी तक अपभ्रंश के भेद में आपने पढ़ा है सौरसैनी, और सौरसैनी के 3 पार्ट होते हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। और पश्चिमी हिंदी के 5 पार्ट पढ़े हैं और राजस्थानी के 5 बोलियां इसके अंतर्गत आती हैं वो पढ़े हैं, और गुजराती के अंतर्गत कोई भी नहीं आती है। ठीक है, बोलिए अब देखेंगे हम अर्धमागधी। अर्धमागधी के अंतर्गत आती है पूर्वी उपभाषा, पूर्वी हिंदी। इसके पहले बताया था अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी आती है। ठीक है, बताया था कि यहाँ पे मगध है और यहाँ इस पूर्वी इलाके में मगध के कुछ लोग पहुंच गए, तो आधे लोग मगध के थे और आधे लोग और कहीं से आ गए, यानी कि आदि मागधी बोली जाने लगी यहाँ पे, जिसे कहा गया अर्ध मागधी। ये पूर्वी हिस्सा है। ठीक है, तो अर्ध मागधी के अंतर्गत कौन सी आती है, पूर्वी हिंदी। अब देखिए पूर्वी हिंदी के भी 3 पार्ट हुए, यानी कि इसके अंतर्गत 3 बोलियां बनी। कौन कौन सी, अवधी, बघेली, तीसरा छत्तीसगढ़ी। ठीक है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अब क्वेश्चन एक बार आया हुआ यूपी ट्रिपल एससी का, उसमें क्वेश्चन आया था छत्तीसगढ़ी किस उपभाषा का अंग है। यह छत्तीसगढ़ी जो बोली है वो किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी आती है। ये तीनों याद कैसे करेंगे, देखिए अवध यूपी का इलाका है, यूपी के पूर्वी भाग में यहां अवध का इलाका था, यानी कि जो अवध में बोली जाती थी बोली वो कौन सी होगी, अवधी कही जाएगी उसे, अवधी। अयोध्या उसकी मेन राजधानी थी उस समय, जो अवध थी अवध की राजधानी अयोध्या थी। तो अवध भगवान राम का क्षेत्र है, तो अवधी जो है वो यूपी के पूर्वी हिस्से में बोली जाती है, इसलिए पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगी। तथा बघेली, देखिए यहाँ पूरब तरफ सबसे ज्यादा जंगल है, जीके में पढ़ा होगा, सबसे ज्यादा जंगल इस तरफ पाए जाते हैं, बहुत एकदम जंगली एरिया है पूरा। तो पूरब तरफ जंगली है एरिया है, और जंगल में कौन पाया जाता है, बाघ पाया जाता है, तो बाघ से इसलिए इसे कहा गया बघेली। ऐसे ही आपको याद रखना है, पूरा तरफ जंगल होने के कारण यहाँ बाघ पाए जाएंगे, और बाघ से ही नाम याद रखिए इसका बघेली। तो आ जाए क्वेश्चन, बताइए बघेली किस उपभाषा का अंग है, तो ये पूर्वी हिंदी का। अब देखिए छत्तीसगढ़ी, आप पहले चीज देखिए छत्तीसगढ़ पाया कहाँ जाता है, छत्तीसगढ़ भारत के नक्शे में है कहाँ, यूपी के नीचे एमपी पड़ता है। तथा सन 2000 में एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, यहाँ इस एरिया में छत्तीसगढ़ है। ठीक है, आप देखेंगे यदि ऐसे में तो इस किस एरिया में पाया जाता है, ये है पूर्वी हिस्से में, इसलिए छत्तीसगढ़ी भी ये पूर्वी हिंदी का ही भाग है। ठीक है, तो यदि पूछा जाए छत्तीसगढ़ी बताइए किस उपभाषा का अंग है, तो ये पूर्वी हिंदी का, एमपी से अलग हुआ है ये छत्तीसगढ़, इसीलिए यहाँ जो भाषा बनेगी वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगी और छत्तीसगढ़ी कही जाएगी। ठीक है, अब देखिए मागधी।
और मागधी के अंतर्गत 4 उपभाषाएं थी। कौन कौन सी? बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया। ठीक है। अब बिहारी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं, वो हमें पढ़ना है। देखिए, देखिए बिहारी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? भोजपुरी, मगही तथा मैथिली। एक क्वेश्चन आता है, बताइए मैथिली किस उपभाषा का अंग है, या मैथिली बोली जो है वो किस उपभाषा का अंग है? तो याद रखना है बिहारी। कैसे याद करेंगे हम, ये आपको देखना है। अब देखिए बिहार, बिहार यहां पड़ता है। ठीक है। और बिहार के जस्ट ऊपर नेपाल पड़ता है। इतना तो आपको याद है, जो भोजपुरी भाषा है वो बिहार में बोली जाती है, बहुत फेमस भाषा है, इसमें मूवी बनती हैं, इसलिए याद रखना है जो बिहारी हैं अधिकतर भोजपुरी का ही प्रयोग करते हैं। इसके बाद मैथिली। मैथिली कैसे याद करेंगे? देखिए नेपाल में मिथिला है, मिथिला जो माता सीता का घर है, उसे कहा जाता था मिथिला, और जस्ट बिहार के ऊपर है। तो यहां याद रखना है जो मिथिला था वो बिहार से लगा हुआ है, और उस समय बिहार नेपाल कोई अलग अलग देश नहीं थे, एक ही देश थे। तो इसलिए जो भाषा बोली जाती थी वो मैथिली कहलाई। राज्य का नाम मिथिला, और मिथिला में बोली जाने वाली भाषा वो मैथिली कहलाई। देखिए इसके बाद मगही। मगही भी बिहार में बोली जाती है। तो भोजपुरी, मगही और मैथिली तीनों बोलियां कहाँ बोली जाती हैं? ये बिहार के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां हैं। अब देखिए अपभ्रंश का भेद। खस। खस के अंतर्गत आती है पहाड़ी। खस के अंतर्गत कौन सी उपभाषा है? पहाड़ी। तथा इस पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत 2 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? कुमाऊनी तथा गढ़वाली। आ जाता है क्वेश्चन, बताइए जो गढ़वाली बोली है वो किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, और कुमाऊनी बोली है वो किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो ये पहाड़ी के अंतर्गत आती है। ये तो मैंने बताया था आपको कि पहाड़ी जो है वो खस के अंतर्गत है। कैसे याद करवाया था इसे? पहाड़ों में घास फूस होती है, घास फूस से याद रखना है खस, क्योंकि घास फूस को खस भी कहा जाता है। और आपको मालूम होगा जो गढ़, गढ़ यानी किला, किला राजा महाराजा कहाँ बनवाते थे? वो पहाड़ों में बनवाते थे। इसमें गढ़ लिखा हुआ है। तो जो पहाड़ों में बोली जाने वाली भाषा है, बोली है, उसे कहा जाने लगा गढ़वाली। ठीक है। जो गढ़ों में या किला में पहाड़ों में बोली जाती है वो गढ़वाली कहलाने लगी। तो गढ़वाली किसके अंतर्गत बोली जाने वाली बोली है? तो पहाड़ी भाषा के अंतर्गत बोली जाने वाली बोली है। और कुमाऊनी, देखिए गढ़ मतलब होता है किला, किला या महल राजाओं का, और महलों में राजकुमार तो रहेंगे रहेंगे, जिन्हें कुमार कहा जाता था। तो कुमाऊनी किस उपभाषा का अंग है? पहाड़ी। गढ़ और गढ़ में कुमार, तो दोनों जो पहाड़ों के अंतर्गत है। यानी कि पहाड़ी के अंतर्गत 2 बोलियां कौन कौन सी हैं? कुमाऊनी और गढ़वाली। आशा करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है। यदि आपको कोई चीज समझ में ना आया करे तो कृपया कमेंट जरूर किया करिए। कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा दो, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन